So a is equal to v square upon 2s. Okay. So what we know, okay, हम ऐसे पहले इसको लिख लेते हैं. V square is equal to 2as. What we know about v square? We know the value of v. It is root 2gh upon 1 plus r square upon k square. Okay, and total square is equal to 2as. Okay, so सबसे पहले this is h height, this is s. Okay, and what is s? It is the complete displacement. So अभी मैंने इस ट्रायंगल में sin थीटा ले लिया. So what will be sin थीटा? Opposite side upon hypotenuse small s. So s की वैल्यू क्या आ जाएगा? h की वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू s sin थीटा. h sin थीटा. s इज इक्वल टू h sin थीटा. अभी ये h के बदले में क्या लिख सकती हूँ? s sin थीटा लिख सकती हूँ. ओके, सो आई एम रबिंग दिस. ये सब लिख लो जल्दी जल्दी. ओके, सो क्या आएगा? 2as इज इक्वल टू टोटल स्क्वायर, अंदर क्या है? रूट 2g. ये क्या है? h के बदले s sin थीटा अपॉन क्या है? 1 प्लस k स्क्वायर r स्क्वायर. सॉरी, 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर. ये कंप्लीट रूट में आएगा. ओके, सो क्या मतलब क्या करेंगे अभी? जो मतलब स्क्वायर करेंगे. इट विल बी 2as इक्वल्स टू, ये रूट निकल जाएगा, 2g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर. क्या कैंसिल हो रहा है? दिस यस एंड दिस यस इज कैंसिल. ये 2 कैंसिल हो गया. तो a रोलिंग इट विल बी, ये हम प्योर रोलिंग मोशन में देख रहे हैं, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर. तो ये आ गई हमारी a रोलिंग इन प्योर रोलिंग मोशन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a rolling? So a rolling is equal to g sin theta upon 1 plus r square upon k square. Okay, this is the value of a rolling. When sliding is present, if sliding is there, sliding है मतलब क्या हो रहा है? There is no pure rolling motion. Slide हो रहा है. That means here again r square upon k square is equal to 0. ये वैल्यू 0 हो गई, डिनोमिनेटर 0 हो गया. ये स्लाइडिंग विल बी 0 प्लस 1, डिनोमिनेटर 1 हो गया. सो ये स्लाइडिंग विल बी g sin थीटा ओनली. ओके, सो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा है. सो a स्लाइडिंग is greater than a rolling. Okay, this is all about the acceleration. ये फॉर्मूला, ये कंडीशन सभी इसमें इंपॉर्टेंट है. ओके, सो हमने क्या देखा? हमने देखा ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. अब लास्ट पॉइंट इन रोलिंग मोशन हम देखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट. मीन्स ऊपर से नीचे आने तक कितना टाइम लगा वो हम देखेंगे अभी. टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द बॉटम. टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टू बॉटम. तो हम अगेन काइनेटिक इक्वेशंस की तरफ जाएंगे. v इज इक्वल टू u प्लस at. u कितना है? 0. v कितना है? वी नो, अंडर रूट 2gh अपॉन व्हाट इज, इट इज 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर. ओके,
सो एंड यूज वैल्यू 0, ए की वैल्यू पता है, अभी अभी निकाली हमने, इट इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू टी। ओके, सो अभी हम सब मतलब इसको हम टी की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट विल बी टी की वैल्यू? इट विल बी, ये सब ऐसे रेसिप्रोकल होके इसमें जाएगा, तो रूट 2gh अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, इसको मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा। ओके, सो अभी मुझे इसको मतलब कैंसिल करना है। सो रूट जी, दिस इज रूट जी एंड दिस इज ओनली जी, सो क्या रहेगा? रूट जी रहेगा। तो हम इसको कैंसिल करके फाइनल वैल्यू लिखते हैं। सो व्हाट विल बी स्मॉल टी, आवर टाइम रिक्वायर्ड। अभी इसको सब कैंसिल करने के बाद क्या आएगा? ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा सिर्फ 2h। ओके, नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा ये रूट में ये कैंसिल हो गया, तो ये इधर क्या आएगा? अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ओके, और ये नीचे क्या आ गया फिर, और इसके बॉटम में क्या आ गया? जी तो कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? सिर्फ साइन थीटा। और ये साइन को हम मतलब इसको हमें स्क्वायर में लेना है। मैं इसका फाइनल आंसर लिख लेती हूँ, तुम लोग कैलकुलेशन कर लो। सो टी इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये 2h आएगा इधर। ओके, जी तो कैंसिल हो गया, तो जी आएगा नीचे एंड इट विल बी, ऊपर होगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो आई विल राइट इट हियर, इधर अच्छे से लिख लेते हैं हम, वो क्या आने वाला है। तो इसका जब हम मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो दैट विल बी स्मॉल टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और इधर नीचे क्या आएगा? जी साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो व्हाट वी नो, h इज इक्वल टू यस साइन थीटा। तो h को हम ऐसे पुट करेंगे, स्मॉल t इज इक्वल टू अंडर रूट 2s साइन थीटा अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। सो साइन थीटा एक साइन थीटा कैंसिल। ओके, सो क्या बचा? इट विल बी लाइक टी रोलिंग, इन केस ऑफ रोलिंग मोशन जो टाइम लगेगा वो इतना आ जाता है अंडर रूट 2s अपॉन जी साइन थीटा इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये आ गया टी रोलिंग। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अभी दूसरा क्या देखेंगे हम? दूसरी कंडीशन क्या होगी? अगर बॉडी प्योर रोलिंग मोशन नहीं कर रही है, मतलब स्लाइड हो रही है बॉडी, इफ स्लाइडिंग इज देयर, अगर स्लाइडिंग हो तो क्या होता है? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर एक ही होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? 0। ओके, अगर इसका वैल्यू 0 है, देन व्हाट विल बी टी स्लाइडिंग? देख लो, इसका वैल्यू 0 हो गया, देन 1 प्लस 0 1, देन टी स्लाइडिंग विल बी 2s अपॉन जी साइन थीटा अंडर रूट 2s अपॉन जी साइन थीटा। अभी देखो, मतलब कुछ तो ऐड हो रहा था, मतलब ऐड होके मल्टीप्लाई हो रहा था। ओके, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही थी इधर, और इधर कुछ नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स इधर कम हो रही है। दैट मीन्स टी रोलिंग will be greater than T sliding. That means अगर कोई बॉडी स्लाइड करते हुए नीचे आ रही है तो वो कम टाइम में नीचे आएगी, अगर वो रोल करते हुए नीचे आ रही है, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, तो वो ज्यादा टाइम लेगी। ओके, अभी वी स्लाइडिंग कैसी थी? ज्यादा थी। वी स्लाइडिंग इज मोर देन वी रोलिंग, मतलब नीचे आने के बाद रोलिंग, अगर वो रोलिंग मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी
कंपेयर टू स्लाइडिंग मोशन करने वाली जो बॉडी है उसके हिसाब से. सेम फॉर द एक्सलरेशन, बट अपोजिट फॉर द टाइम. टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्लाइडिंग इज लेस, बट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रोलिंग इज मोर. ओके, ये कब इंपॉर्टेंट है, मतलब कब कहाँ आएगा, प्रॉब्लम्स में, जो प्रॉब्लम्स में हमें कंपेयर करना पड़ेगा, रेशियोज निकालने पड़ेंगे. So this is important, this is important, this is also important. ये पूरी कंडीशन पूरा का पूरा important है. So this is all about the rolling motion. Okay, so ये rolling motion on inclined plane, rolling motion in case of sliding, rolling motion in case of plain ground. Okay, ये हमने देख लिया. अब इसकी सारे प्रॉब्लम्स है, सब जो है अप्रोच है, मतलब देखो अच्छे से उसको देखो. हम लोग उनको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं हम. सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे इजी, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर नहीं आ रहे हैं तो सबसे मतलब कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व नहीं होगा. अगर तुम लोगों को ऐसे लग रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है, देन यू कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, एंड यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम देन. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रोलिंग मोशन एंड रोटेशनल मोशन. थैंक यू सो मच.